हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 के सब्जेक्ट हिंदी के पार्ट 6 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 6 एक पोएम है यानी कि कविता है। तो कौन सी कविता है? कविता का नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो प्रश्न है, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कवि ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। अभी भी चिड़िया चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार है, क्योंकि वह नीड़ का निर्माण करना चाहती है। नीड़ यानी कि घोंसले का। एक हाथ झड़ती हुई पत्ती को सहारा देने के लिए बैठा है। अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य अर्थात पहुंचने वाले स्थान तक जाती है। नानी की कथा का आखिरी हिस्सा बाकी है। अभी भी एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर लाएगी। अभी भी कोई किसी को कहता है कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का समय हो चला है। अब यहाँ पर प्रश्न है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी? लिखिए। तो इसका आंसर होगा, चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है, क्योंकि सूरज डूबने का समय हो चुका है। उसके डूबने से पहले चिड़िया अपने लिए घोंसला बनाना चाहती है। वह तिनके से अपने लिए घोंसला तैयार कर उसमें अपने बच्चों के साथ रहेगी। घोंसला उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है। अब यहाँ पर प्रश्न है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए। तो आपको 3 वाक्य बनाने हैं, क्या यूज़ करके? अभी भी शब्द का। और देखिए उसमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। तो मुझे अभी भी सिर दर्द है। तो यहाँ पर यानी कि निरंतर यानी कि कंटिन्यू है यहाँ पर दर्द। अभी भी गांव में बच्चे कई मील पैदल चलकर स्कूल जाते हैं, यानी कि लगातार पहले भी जाते थे और अब भी जा रहे हैं, यानी कि यहाँ भी यही भाव है। हम अभी भी अंग्रेजी सीख रहे हैं। तीनों वाक्य में निरंतरता का भाव निकल रहा है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिखेंगे, नहीं अभी भी मेरी परीक्षा की तैयारी कम है, नहीं अभी भी इमारत का निर्माण नहीं हुआ है, नहीं अभी भी मेहमान के आने में देर है, अभी भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का बोध कराता है तथा नहीं से कार्य के न होने का पता चलता है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं, कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर सभी को अपने विचार लिखने हैं। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति हमारे प्रियजन ही हो सकते हैं। मेरे तो दिन की शुरुआत और अंत माँ के प्यार से ही होता है। सुबह में प्यार से माथा चूमकर जगाने में माँ का प्यार, नाश्ते में बनी पसंद की चीज़ों में माँ का प्यार, भले बुरे की डांट में माँ का प्यार, सूरज डूबने के साथ खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता माँ का प्यार तथा जीने का सलीका सिखाता माँ का प्यार। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष के पार की दुनिया से क्या सचमुच कोई बस आती है जिससे खतरों के बाद भी बचे हुए लोगों की खबर मिलती है? आपकी राय में यह झूठ है या सच? यदि झूठ है तो कविता में ऐसा क्यों लिखा गया? अनुमान लगाइए। यदि सच लगता तो किसी अंतरिक्ष संबंधी विज्ञान कथा के आधार पर कल्पना कीजिए, वह बस कैसी होगी? वे बचे हुए लोग खतरों से क्यों घिर गए होंगे? इस संदर्भ को लेकर कोई कथा बना सकें, यानी कि आपको यहाँ पर कहानी बनानी है। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने अपना आशय स्पष्ट करने के लिए कल्पना का सहारा लिया है। अंतरिक्ष के पार की दुनिया की सभी बातें काल्पनिक हैं, यानी कि इसमें कोई सच नहीं है। इस प्रकार की कल्पना को फैंटेसी कहते हैं। कविता में फैंटेसी बनाए रखने के उद्देश्य से कवि ने ऐसा लिखा है। दूसरी दुनिया के अस्तित्व को लेकर वैज्ञानिकों के पास भी कोई प्रमाण नहीं है, यानी कि यह कोरी उसकी एक कल्पना है। तो ये थे आपके चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर्स। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के लिए कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके
बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.